बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मटेरियल टेस्टिंग में 5 चैप्टर शुरू किया था यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन का। इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल फीचर्स ऑफ यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। स्टूडेंट्स, एसेंशियल फीचर्स ऑफ यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के इसके जो मेन खसूसियात हैं इस मशीन की वो कौन सी हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन (UTM) इज़ यूज्ड टू टेस्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, टेंशन, कंप्रेशन एटसेट्रा ऑफ अ गिवन टेस्ट स्पेसिमन बाय exerting या applying टेंसाइल कंप्रेशन स्ट्रेसेस। एक यूनिवर्सल टेंसाइल जो टेस्टिंग मशीन है वो हम यूज़ करते हैं। इसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टेंसाइल प्रॉपर्टीज़, कंप्रेशन प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो गिवन सैंपल है उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करके। कौन सी फोर्सेस? अगर टेंशन टेस्ट करना है या टेंसाइल टेस्ट करना है तो टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई करेंगे। कंप्रेशन टेस्ट करना है तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो एक यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के ऊपर हम डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है या स्ट्रेसेस जो है वो अप्लाई करके। द मशीन हैज़ बीन नेम्ड so because of the wide range of tests it can performed over different kind of materials। इस मशीन को ये नाम इसलिए दिया गया है, यूनिवर्सल का नाम इसलिए दिया गया है कि इसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर ये टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक फेरस मेटल्स, कास्ट आयरन, नॉन फेरस मेटल्स, एनालाइज वुड, प्लास्टिक एटसेट्रा। द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। ये जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है इसको हम अगर डिवाइड करें तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ लोडिंग यूनिट एंड सेकंड वन इज़ कंट्रोल यूनिट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इमेज देखें, पिक्चर देखें तो ये आपके सामने ये जो है जिसके ऊपर हम स्पेसिमन जो है वो प्लेस करते हैं, ये लोडिंग यूनिट है। और ये जो आपको डायल नज़र आ रहा है और ये आपको नॉब्स नज़र आ रही हैं, ये जो है ये कंट्रोल यूनिट है। तो इस मशीन को हम 2 हिस्सों पे डिवाइड करते हैं, लोडिंग यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ताकि इजीली इसको हम समझ सकें। द अरेंजमेंट ऑफ द टेस्ट स्पेसिमन एंड द exertion या एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज हेल्ड इन द लोडिंग यूनिट। जो टेस्ट है उस जो टेस्ट स्पेसिमन है उसकी जो अरेंजमेंट है, यानी जहां हम टेस्ट स्पेसिमन को होल्ड करते हैं और हम फोर्सेस जो है वो अप्लाई करते हैं स्पेसिमन के ऊपर, वो हम लोडिंग यूनिट के अंदर करते हैं। जो फर्स्ट वन है इसमें हम टेस्ट को होल्ड करते हैं और यहाँ फोर्सेस को अप्लाई किया जाता है। The variations in the application of the load and the corresponding test results are obtained from the control unit। और जहाँ से हम लोड को की एप्लीकेशन को वेरी करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हासिल करते हैं, वो है कंट्रोल यूनिट। यानी हम फोर्सेस को हमने कितना अप्लाई करनी है, स्ट्रेसेस कितनी अप्लाई करनी है, ठीक है, और वो जो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसके अगेंस्ट उसमें क्या टेस्ट स्पेसिमन के ऊपर किस किस्म के जो है चेंजेस आएंगी और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं कंट्रोल यूनिट में। ठीक है जी, तो इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। द लेफ्ट यूनिट विद टेबल एंड क्रॉस हेड्स फॉर्म द लोडिंग यूनिट। द राइट, अच्छा लोडिंग यूनिट क्या है? लेफ्ट, ये लेफ्ट पे है जिसमें टेबल है और ये क्रॉस हेड्स हैं, अपर क्रॉस हेड, लोअर क्रॉस हेड। तो इस यूनिट को हम नाम देते हैं लोडिंग यूनिट का। द राइट यूनिट विद द लोड इंडिकेटर
अरेंजमेंट इज़ द कंट्रोल यूनिट। और जो ये राइट आपको नज़र आ रहा है ये लोड इंडिकेटर है इसके ऊपर, और ये जो इसको हम नाम देते हैं कंट्रोल यूनिट का। और पहले हम जो है डिस्कस करेंगे लोडिंग यूनिट, जिसके ऊपर हम स्पेसिमन को होल्ड करते हैं। द लोडिंग यूनिट ऑफ अ यूटीएम कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये जो लोडिंग यूनिट है यूटीएम मशीन का, इसके इसके जो है अगर इसके पार्ट्स हम लिखें तो इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो है वो है लोड फ्रेम। इसको हम नाम देंगे लोड फ्रेम का। अब ये लोड फ्रेम क्या चीज़ है एक दफ़ा देख लेते हैं। ये जो आपको नीचे ये फ्रेम नज़र आ रहा है इसको हम टेबल भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं लोड फ्रेम। इसके ऊपर आपको ये स्पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, और ये दरम्यान में ये जो टेबल है जिसके ऊपर ये जो है बैंडिंग टेस्ट की एसेसरीज लगी हुई हैं, इसके नीचे जो है इसकी सपोर्ट आपको नज़र आ रही है जो इस बेस के ऊपर जिसने इसको सपोर्ट किया हुआ है। तो बाज़ का ये एक सपोर्ट होती है नीचे, बाज़ का ये 2 सपोर्ट्स भी हो सकती हैं जो ये वाला जो टेबल है इसको होल्ड करती है। The load frame of a universal testing machine can be made either by single support or by double support। ये जो लोड फ्रेम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का जो है इसको हम बना सकते हैं एक सिंगल सपोर्ट के साथ और डबल सपोर्ट के साथ भी हम बना सकते हैं। मैं आपको डबल सपोर्ट वाला भी दिखा देता हूँ, सिंगल सपोर्ट वाला भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है फ्रेम है ये टेबल, इसके नीचे ये 2 सपोर्ट्स भी हो सकती हैं और ये एक सिंगल सपोर्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है मशीन के डिज़ाइन के ऊपर। द लोड फ्रेम कंसिस्ट ऑफ अ टेबल वेयर द स्पेसिमन इज प्लेस्ड फॉर द कंप्रेशन टेस्ट। ये जो लोअर जो है फ्रेम है ये एक टेबल के होता है जिसके ऊपर हम ये बेंड टेस्ट या कंप्रेशन टेस्ट का स्पेसिमन जो है वो रख सकते हैं। अपर क्रॉस हेड एंड लोअर क्रॉस हेड। द लोड फ्रेम कंसिस्ट ऑफ अ टेबल। अब लोड फ्रेम जो है इसके अंदर क्या कुछ शामिल है। द लोड फ्रेम कंसिस्ट ऑफ अ टेबल। लोड फ्रेम जो है ये एक टेबल है वेयर द स्पेसिमन इज प्लेस्ड फॉर द कंप्रेशन टेस्ट, जहाँ हम कंप्रेशन टेस्ट के लिए जो है वो स्पेसिमन को इधर रखते हैं। ठीक है, इसमें अपर क्रॉस हेड्स भी होते हैं और अपर क्रॉस हेड भी होते हैं और लोअर क्रॉस हेड भी होते हैं। तो इशारे का सारा जो है वो है लोड फ्रेम, इसको हम नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे अपर क्रॉस हेड एंड लोअर क्रॉस हेड्स। द अपर क्रॉस हेड इज यूज्ड टू क्लैंप वन एंड ऑफ द टेस्ट स्पेसिमन। अब अपर जो है क्रॉस हेड उसमें टेंसाइल स्पेसिमन का अपर जो है वो एंड जो है वो होल्ड करेंगे। द लोअर क्रॉस हेड इज द लोड in the load frame is the movable crosshead whose screws can be loosened for height adjustment and tightness। अपर क्रॉस हेड जो है वो फिक्स होता है, इसमें हम एक स्पेसिमन का एंड जो है वो होल्ड करते हैं। ठीक है, और जो लो क्रॉस हेड है वो मूवेबल होता है। पहले नंबर पे ये मूवेबल है और उसके अंदर हम जो स्क्रूज हैं उसके उनको लूज़ भी कर सकते हैं, उसको टाइट भी कर सकते हैं, और वो किस लिए होता है कि उसकी हाइट को एडजस्टमेंट कर सकें और उसकी टाइटनेस को एडजस्टमेंट कर सकें। ठीक है जी, कैसे है वो हम देखते हैं। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपको ये एक व्हील नज़र आ रहा है, हैंड व्हील, एक ये हैंड व्हील नज़र आ रहा है। अब इसको जब आप मूव करते हैं तो इसके अंदर जो जाज हैं वो ओपन हो जाते हैं और यहाँ हम टेस्ट स्पेसिमन जो है उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये टेस्ट स्पेसिमन इसके अंदर जाएगा और ये इसको यहाँ होल्ड कर लिया। अब तो सेकंड जो है टेस्ट स्पेसिमन जो है ये, तब
इसके नीचे ये जो लोअर क्रॉस हेड है इसको भी ओपन करेंगे, इसको जब मूव करेंगे इसके जास जो है वो ओपन हो जाते हैं और यहाँ इसके साथ स्क्रूज होते हैं इसको इसको अप एंड डाउन करने के लिए। ठीक है, अब ये स्पेसिमन इतना है, इसको हम अप करेंगे। अप करने के बाद ये स्पेसिमन जो है ये इस कंडीशन में आ जाएगा कि ये इसके अंदर जो है वो इन हो जाएगा। अब इसको हम जो है वो टाइट करेंगे और ये स्पेसिमन यहाँ टाइट हो जाएगा। अब ये अपर और लोअर क्रॉस हेड में ये स्पेसिमन जो है आपने होल्ड कर लिया। बोथ द क्रॉस हेड्स हैव अ टेपर्ड स्लॉट एट द सेंटर। दोनों क्रॉस हेड्स जो हैं उनका अगर हम एक क्रॉस सेक्शन बनाएं तो उसके अंदर एक टेपर्ड स्लॉट होती है, इस तरह टेपर्ड स्लॉट है, ये ओपनिंग होती है, ये राउंड ओपनिंग है या स्क्वायर ओपनिंग है, टेपर्ड स्लॉट होती है। ठीक है, इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में एक टेपर्ड स्लॉट है। तो दिस स्लॉट हैज़ अ पेयर ऑफ रैक्ड जॉज दैट इज intended to grip and hold the tensile test specimen। इन दोनों जो है एक अपर है एक लोअर है, इनके अंदर जो है वो क्या होते हैं, जाज होते हैं। जाज, अगर ये स्पेसिमन है तो ये इसके अंदर ये जॉज हैं, इनके अंदर जो है वो रफ सरफेस होती है इन जाज की। जैसे स्पेसिमन को हम इसके अंदर रखते हैं और इसको नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये टेपर होने की वजह से और इनकी सरफेस जो है वो रफ होने की वजह से ये इसके अंदर इसकी ग्रिप जो है वो टाइट हो जाती है और वो होल्ड हो जाता है। तो इस तरह अपर और लोअर जो है क्रॉस हेड उसके अंदर स्पेसिमन को हम होल्ड करते हैं। सेकंड जो था लोड फ्रेम, एक पहले हमने पढ़ा, उसमें हमने उसका टेबल पढ़ा और अपर एंड लोअर क्रॉस हेड्स पढ़े। अब दूसरा है इलोंगेशन स्केल, इसका हिस्सा जो है द relative movement of the lower and upper table या cross head is measured by an elongation scale which is provided along with the loading unit। तो जो इसका मूविंग पार्ट है लोअर क्रॉस हेड जो है, ये मूवेबल जो क्रॉस हेड है, ये जब इसके अंदर हम स्पेसिमन को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और जब फोर्स अप्लाई की जाती है कंट्रोल यूनिट से तो ये जो है ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई होगी। अब ये जब टेंसाइल फोर्स अप्लाई होगी ये स्पेसिमन जो है इलांगेट होगा, इसकी जो लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये कितना इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो ये जो कॉलम है इसके साथ अगर यहाँ मशीन के ऊपर ये स्केल जो है गिवन होती है मिलीमीटर्स में, तो ये इलांगेटेड स्केल है जो हमें बताती है कि ये इसके अंदर कितनी चेंज आई है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है। द रिलेटिव मूवमेंट of the lower and upper crosshead is measured by an elongation scale which is provided along with the loading unit। तो ये जो दोनों की मूवमेंट है दोनों क्रॉस हेड्स की, एक्चुअली अपर क्रॉस हेड तो मूव नहीं करेगा, लोअर क्रॉस हेड जो मूव करेगा, ये कितना डाउन जा रहा है कितना अप जा रहा है, इसके साथ एक स्केल इधर गिवन होती है जिससे आप रीड कर सकते हैं कि इसकी मूवमेंट कितनी हुई है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने लोडिंग यूनिट जो है वो पढ़ा है, इसमें हमने लोड फ्रेम देखा, लोड फ्रेम के अंदर ये टेबल शामिल है और ये अपर एंड लोअर क्रॉस हेड्स शामिल हैं। उसके बाद हमने दूसरा पार्ट इसका देखा इलोंगेटेड, ये स्केल इसके अंदर होती है जो हमें इसकी मूवमेंट की जो मेजरमेंट बताती है कि कितना इसने अप एंड डाउन मूव किया है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट। थैंक यू सो मच।